हरे कृष्णा चौहान जी, प्रणाम। उसी संदर्भ में भोजन के विषय में, भगवत गीता में भोजन के विषय में जो एक और उल्लेखन है वो भी आपके साथ मैं बांटना चाहूँगा। तो उसमें भगवत गीता के 17वें अध्याय के 10वें श्लोक में, एक्चुअली 8वें 9वें और 10वें श्लोक में जो भगवान समझाते हैं कि जो सात्विक भोजन है, जो राजसिक भोजन है और जो तामसिक भोजन है वो किस प्रकार का है। तो जो 10वां श्लोक है तो उसमें तामसिक भोजन के बारे में भगवान बता रहे हैं, भोजनम तामसः प्रियम, जो भोजन तामसिक लोगों को प्रिय रहेगा। तो इसमें भगवान बताते हैं, जिसमें कि सारे के सारे जिन्होंने भी अनुवाद किया है वो बता रहे हैं कि जो भोजन है वो 3 घंटे से पहले पकाया हुआ भोजन, तो वो तामसिक है। तो उसमें वास्तविक जो श्लोक है वो इस प्रकार से है, यात यामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टम् अपि च मेध्यम भोजनम तामस प्रियम। तो भगवान तो बता रहे हैं कि यहाँ पे यात यामम गत रसम, गता रसम जिसका रस चला गया है। और तो इसमें तो सब लोगों ने यही ट्रांसलेट किया है कि जिसका रस चला गया है, परंतु ये जो यात यामम है इसका सब लोगों ने अनुवाद, जो जितनों ने भी गीता में किया है सबने यही किया है कि 3 घंटे से पहले पकाया हुआ भोजन। परंतु यात यामम, यम में जो चला गया है, वास्तविक इसका अर्थ वो है। तो वास्तविक इसका अर्थ है जो यम में, मतलब जो मरा हुआ भोजन है। तो इसका तो अर्थ ही इस प्रकार से है, जो जो भी मरा हुआ भोजन है जिसमें प्राण नहीं रह गया है वो सब कुछ यम को चला गया है। तो अगर हम किसी चीज़ को भी पकाएंगे उसका तो प्राण चला ही जाएगा। तो 3 घंटे तक का अवकाश की अवधि का हमें वेट करने की आवश्यकता नहीं है। वो जैसे ही हम किसी चीज़ को भी पका देंगे तो वो मर जाएगा, उसमें प्राण होना चाहिए तभी वो जीवित भोजन होगा। तो ये क्योंकि मेरे मस्तिष्क में इस तरह का विचार आया कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि 3 घंटे से पहले पकाया हुआ भोजन, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि 3 घंटे से पहले उसके अंतरकाल में जो भोजन हम लेंगे तो वो सात्विक या राजसिक हो जाएगा, वो तामसिक नहीं होगा। परंतु वास्तविक में भगवान बता रहे हैं यात यामम, यानी कि जो यम में चला गया भोजन, यत जो यामम यम लोक में गया हुआ भोजन हो वो। तो आप ही आपकी जो सिखाई हुई शिक्षाएं हैं वो इस श्लोक से भी यही समझ में आता है कि आपकी सिखाई हुई शिक्षाएं सही हैं। जो जिस भोजन में प्राण हो, जो जीवित हो, जो जैसे फूल पत्तियाँ, तो सब्जियाँ, तो ये सारी चीज़ें जो पकाई हुई ना हो इनमें प्राण शक्ति रहती है, और यही वास्तविक में तामसिक भोजन नहीं है। और भगवान ने 7वें श्लोक में आहारस्तु अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञस्तपस्, तो भगवान ने समझाया है कि सात्विक भोजन क्या है, जो आयु सत्व बल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना, तो रसया स्निग्धा स्थिरा हृदया आहार सात्विका प्रिया, तो जिससे आयु सत्व बल आरोग्य प्रीति सुख प्रीति विवर्धना, जिससे विवर्धन होता है सुख और प्रीति का। तो ये सब कुछ वास्तविक में जो भोजन हम समझ रहे हैं आपकी शिक्षाओं से, रसायह जिसमें रस भरा हुआ हो, प्राकृतिक रस, तो स्निग्धा जो काफ़ी जिसमें प्राण स्निग्धा भरा हुआ हो, स्थिर हृदया। तो ये सात्विक भोजन के और तामसिक भोजन के बारे में भी 9वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो बेसिकली मैं आपको यही मैसेज बस ये बताना चाह रहा था कि आपकी बात सही है, बिल्कुल मैं आपकी शिक्षाएं एकदम सही हैं चौहान जी, कि भगवान भी जो बता रहे हैं वो यही है कि जो मरा हुआ भोजन है अगर हम किसी को भी पका देंगे तो उसका प्राण चला जाएगा। तो आवश्यक नहीं है कि हम 3 घंटे के अंतराल का वेट करें।
वो जैसे ही पकाएंगे उसमें प्राण शक्ति चली जाएगी उसकी, वो या तो यामम हो जाएगा। तो इसीलिए हमें पकाया हुआ भोजन नहीं लेना चाहिए। प्रणाम। परम श्रद्धेय श्री बीबी चौहान साहेब, मैं योगेंद्र रमेश चंद्र भार्गव आपके चरणों में नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव, आपके द्वारा भेजी हुई ऑडियो क्लिप मैंने अभी अभी सुनी, बड़ा आनंद आया। सच में आपके साथ जब ज़्यादा बैठने का अवसर मिला करता था, तब भी इसी तरीके के सत्संग आपके साथ होते थे, फेस टू फेस। वही आनंद आज इस सत्संग में आ रहा है, इस चर्चा परिचर्चा में आ रहा है, जिसका विषय भागवत गीता के अंदर मनुष्य के भोजन के बारे में भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, यह विषय है। तो इस विषय पर जो भी चर्चा परिचर्चाएं आगे बढ़ रही हैं, उसमें सच में बड़ा आनंद आ रहा है। अब मेरी ओपिनियन इस बारे में क्या है? मेरी ओपिनियन यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के भोजन के बारे में सब कुछ बता तो दिया कि सात्विक भोजन क्या होता है। रहा सवाल पके हुए भोजन का कि 3 घंटे के बाद मृत हो जाता है, तो पकाने पर ही मृत हो जाता है, इस बात को पकड़कर हम क्यों बैठे हैं? अरे भाई, मनुष्य के लिए भोजन कोई हांडी के ऊपर आग पर थोड़ी पकाया जाता है। गुरुदेव, मेरा दिमाग तो यह कहता है कि मनुष्य के लिए जो सात्विक भोजन है, सत प्रदान करने वाला, आयु प्रदान करने वाला, ऊर्जावर्धक, जिसके अंदर सत्व होता है, जो पवित्र भोजन होता है, वो तो सूर्य की गर्मी के अंदर प्रकृति द्वारा पकाया हुआ होता है। तो आरंभ में जो भी कुछ अवस्था होती है फल साग पात की, लेकिन अंत में 3 घंटे से ज़्यादा अगर वह रह गया, जब उसकी बिल्कुल पकने की स्थिति आ जाती है, मनुष्य के खाने लायक, ग्रहण करने लायक, सेवन करने लायक हो जाता है, अगर उसे 3 घंटे के बाद भी उसकी डाल से, उसके पेड़ पौधों से, टहनियों से नहीं लिया गया, तो वो वहाँ भी सड़ने लग जाएगा। यानी कहने का आशय ये कि सूर्य की गर्मी के अंदर पहले तो भोजन की परवरिश होती है, उगता है बीज से, फिर बड़ा होता है, अलग अलग अवस्थाओं को पार करता हुआ अंतिम अवस्था में जब 3 घंटे के अंदर, अंत के 3 घंटे जब बचते हैं, वो अच्छे तरीके से पक जाता है। इसके बाद अगर उसको आप सेवन करेंगे तो इंग्लिश में उसको कहा जाएगा फ्रेशली प्रिपेयर्ड, ताज़ा भोजन। लेकिन इसके बाद अगर उसको ला करके हम फ्रिज में रखेंगे, या कि हम काटेंगे पीटेंगे, या कि 8 दिन बाद खाएंगे, तो मेरी अंतरात्मा तो ये बोलती है कि भगवान ने ये कहा है कि मनुष्य का भोजन तो प्रकृति के अंदर सूर्य की रोशनी में, सूर्य की गर्मी में पकाया हुआ भोजन ही होता है। और 3 घंटे से ज़्यादा अगर उसको रखा गया तो वो फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं कहलाएगा, वो मृत हो जाएगा। मेरा कहने का, मेरी सोच जो है, मैं उसको इस तरीके से सोचता हूँ। बाकी अनाज के दाने या कि जो भी प्रकृति के अंदर भोजन आया, उसको आग पर पकाया जाए और फिर उसे 1 घंटे के अंदर सेवन कर लो, कि 2 घंटे में कर लो, कि 3 घंटे में कर लो, ये नियम मनुष्य के भोजन के ऊपर लागू ही नहीं होते। नियम कानून सबके लिए अलग अलग बनाए हुए हैं। मनुष्य का भोजन तो सूर्य की गर्मी में तपा हुआ भोजन होता है और 3 घंटे के अंदर अंदर उसको सेवन करना चाहिए, अन्यथा वह मृत होने लग जाता है। आपके चरणों में, और ये जो ऑडियो क्लिप आपने जिन किन्हीं भी मेजर साहब का, जो कि भागवत गीता के स्वाध्यायी हैं, उन्होंने भेजा है, उनके चरणों में भी मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। आभार, धन्यवाद।